रेड पेन से लिखा था। पहले बैकलॉग पूरा कर लीजिए, नहीं इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। मेरी फिजिक्स और ही ख़राब हुई मिस्टेक डायरी में वीक टॉपिक करके। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी 7 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जिससे कि आप अपना फियर ऑफ फिजिक्स ख़त्म कर सकते हैं। मैंने खुद 3 साल ड्रॉप लिया था और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं फिजिक्स में जो मैंने काफ़ी बार रिपीट करी जिससे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। फिजिक्स मेरा भी एक वीक पोर्शन था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन बच्चों की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ जिनको फिजिक्स से या डर लगता है या मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि इरेज द फियर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम योर माइंड। जो भी आपने प्री कंसीव नोशन बना रखे हैं 10th से 11th में आने के बाद हमारे दिमाग में पहले से ही फीड कर दिया जाता है कि आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है, तो फिजिक्स आपको बहुत टफ लगेगी। टीचर्स भी बहुत बार बोल बोल कर कि अब तो फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, अब तो फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, ऐसा सब बोल बोल के हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठा दी है कि यार हमसे फिजिक्स नहीं हो पाएगी। अगर आपने दिमाग में कोई ऐसी धारणा बना रखी है पहले तो वो निकाल दीजिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। ये मैंने भी काफ़ी बार ये चीज़ फील करी है। जब भी मैं फिजिक्स से डरती थी या उसको एक क्वेश्चन सॉल्व करने से डरती थी, मेरी फिजिक्स और ही ख़राब हुई, उससे मेरा कोई हेल्प नहीं हुआ। तो आप एक्सेप्ट करिए कि फिजिक्स मेरा वीक है, मुझे इसको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स एक पेशेंस का गेम है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगी फिजिक्स। स्टॉप फूलिंग योर सेल्फ बाई जस्ट वॉचिंग लेक्चर्स अगेन एंड अगेन। तो स्टार्टिंग में तो लेक्चर देखना बहुत अच्छी बात है। जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपका फर्स्ट ड्रॉप है, आप 11th में गए हैं या आपका सेकंड ड्रॉप है और आप शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो आप लेक्चर्स देखिए। पर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लेक्चर्स देखते हैं, फिर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं करता है यार। हमें लगता है, आलस भी आता है, कभी कभी डर लगता है कि यार अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो पता चल जाएगा कि कौन सा वीक टॉपिक है, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चंस को पेंडिंग करते रहते हैं और एंड में आते वही बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा करने से हमारा बहुत नुकसान होता है। हम लेक्चर को एक मूवी की तरह देखते हैं कि यार 2 घंटे का लेक्चर पूरा हो गया, हाँ अब हम बहुत खुश हो गए। फिजिक्स एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। एप्लीकेशन का मतलब है लेक्चर देखा, कॉन्सेप्ट समझा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। यही अप्रोच है फिजिक्स पढ़ने की और कोई अप्रोच नहीं। आप किसी से पूछ लीजिए, कितनी सारी चीज़ें यही करना होता है फिजिक्स में। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है टीचर और बैच सिलेक्शन। आपको पता है कि हमारी पूरी नीट प्रिपरेशन में कितना इंपॉर्टेंट होता है कि हम किन टीचर से पढ़ रहे हैं और किस बैच को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर PW ऑनलाइन से पढ़ा था, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमें कौन सा बैच लेना चाहिए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक पोल डाला था जिसमें बहुत सारे बच्चों को बैच सिलेक्शन में इशू आ रहा था। तो एक क्विक लुक लेते हैं PW के टॉप नीट बैचेस के ऊपर। तो सारे के सारे बैचेस और उनकी प्राइस की फोटो मैं यहाँ लगा दूंगी। सारे बैचेस अंडर 5000 ही हैं, आप देख लीजिएगा। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 3 बैचेस हैं अभी। अर्जुना नीट वीकेंड एक्सप्रेस 2026 जिनमें लाइव क्लासेस होती हैं सैटरडे संडे को। अर्जुना नीट 2.0 2026, अर्जुना नीट हिंदी 2026। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य नीट हिंदी 2026, लक्ष्य नीट 2.0 2026 और ड्रॉपर के लिए यकीन नीट हिंदी 2026 और यकीन नीट 2.0 2026। यकीन नीट 2.0 मेरे लिए इसीलिए स्पेशल है क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर इसी से पढ़ा था और यहाँ पे 2 बहुत ही अच्छी फैकल्टीज़ हमको मिल जाती हैं। और सबसे ज़्यादा फायदे की बात है कि प्रीवियस ईयर के यकीन 1.0 से 6.0 तक हमें सारे के सारे बैचेस मिलते हैं और यकीन 1.0 2026 का भी हमें मिल जाता है। तो जितने भी सारे के सारे ये बैचेस हैं इनमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं इनके लिखे हुए। तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इन नोट्स के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हैं। तो मैंने सारे के सारे बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, आप वहाँ से बैच परचेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड लगाएंगे AGR21 तो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ का ऑफ भी मिलेगा। तो इन सारे बैचेस का फ़ायदा क्या है, आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी। जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी DPP मिलेगी, वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस क्विज फॉर्मेट में ही होंगे ताकि आपकी नीट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लास होने के बाद उनके PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे और टेस्ट होंगे प्लानर के अकॉर्डिंग। डाउट्स जो हैं आपको सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि 24/7 डाउट फैकल्टी वहाँ मौजूद है और हर बैचेस के साथ मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको बुक्स या मॉड्यूल्स लेने हैं तो आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है अभी, तो वहाँ जाकर के आप एक बार लिंक में चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको NCERT पढ़ने में आलस आता है या फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, आपके पास अपडेटेड NCERT नहीं है, तो आप PW का एक फ्री ऐप है जिसका नाम है PW बुक्स मास्टर NCERT विथ AI, वो लॉन्च हो चुका है। आपको वहाँ पे 11th-12th की साइंस की सारी NCERT बुक्स मिल जाएंगी और वहाँ पे अगर कोई लाइन टफ लग रही है तो उसका AI सोल्यूशन भी मिल जाएगा और PW के टीचर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी। PYQs और बैक एक्सरसाइज का भी सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगर आप कोई भी बैच खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। और टीचर MR सर और अलग सर से ही सिलेबस कंप्लीट किया था, साथ साथ मैंने रिवीजन किया था PB सर से और पवन सर से। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेक नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स वाइजली। बहुत सारे लोग नोट्स बनाते समय क्या करते हैं कि जितना टीचर सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं वो सब लिख लेते हैं। कभी कभी टीचर हमें बहुत बेसिक चीज़ समझा रहे होते हैं क्योंकि जिन बच्चों के बेसिक थोड़े वीक हैं उन्हें समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपको आती है ऑलरेडी, उनको नोट मत करिए। हम नोट्स बनाने के चक्कर में इतनी सारी कॉपी भर देते हैं, एंड में रिवीजन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने नोट्स और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे मैं आपको साइड में लगा दूंगी। नोट्स बनाते टाइम
मेन चैप्टर, उसके सब टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले को आप हाईलाइट कर दीजिए किसी हाईलाइटर या पेन से। और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनमें आपको बार बार कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये जो शब्द हैं जिनमें जो क्वेश्चंस घुमा सकते हैं हमको, वो वाले मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करिए। ज़बरदस्ती सारी चीज़ नोट मत करिए। और शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम पहले ही चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत मत बना लीजिएगा। क्या करिएगा, पहले उसको 1-2 बार रिवाइज करिए चैप्टर और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इससे आपको क्या पता लगेगा कि मेरे कौन से टॉपिक के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं। वो वाले जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वो वाले पर्टिकुलर टॉपिक हैं, उनको आप ज़्यादा हाईलाइट करके अपने नोट्स बनाइए। तो जैसे कि मैंने अपना जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को ऐसे रेड पेन से लिखा था और मेन टॉपिक्स को ऐसे ब्लैक पेन से लिखा था, और छोटी मोटी चीज़ें जो ये हैं वो ब्लू पेन से लिखी थी, ताकि ये कहते हैं मुझे समझ में आ जाएगी वो पर्टिकुलर किस सब टॉपिक का फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी थोड़े बहुत रेफरेंस के लिए अपने शॉर्ट नोट्स, तो आप इनको देख करके बता सकते हैं। आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में और छोटी छोटी जगह में लिखने की कोशिश करिए ताकि रिविजन में आसानी हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर योर बैकलॉग ऑन टाइम एंड मेक स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। इसका मतलब है कि वो बच्चों का ही बैकलॉग हुआ होगा जिन्होंने लेट बैच ज्वाइन किया, या कभी कभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप किसी फंक्शन में या किसी इंपॉर्टेंट कारण के चक्कर में आपका बैकलॉग हो गया होगा। कुछ बच्चे अभी भी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, उनका भी बैकलॉग हो सकता है। वो क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, पहले बैकलॉग पूरा कर लीजिए। नहीं तो वो जो टेंशन होती है ना कि यार अभी मैं ये तो पढ़ रहा हूँ पर मेरा ऑलरेडी बैकलॉग है, इसके चक्कर में हम आगे की चीज़ें भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर आप आज से अपना बैकलॉग क्लियर करने का सोच रहे हैं तो रोज़ 10-11 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब मस्ट है 10-11 घंटे। पर एक बार आपका बैकलॉग क्लियर हो जाए तो फिर आप थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग में ही अपना बैकलॉग क्लियर कर लेंगे ना तो लास्ट में एंड में आते आते आपको जल्दीबाजी नहीं होगी। तो उसके लिए आप क्या करिए, फिजिक्स का अगर बैकलॉग मेनली कंप्लीट करना है तो फिजिक्स को 4-5 घंटे दे दीजिए, भले एक साथ मत दीजिए, एक साथ पढ़ने में आपका सैचुरेशन आ जाएगा। तो जैसे जो आज का पढ़ा रहे टीचर वो सुबह पढ़ लीजिए और जो कल का बैकलॉग है उसको शाम को कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे आपका 1-2 मंथ में बैकलॉग आराम से पूरा हो जाएगा। चिंता मत करिएगा, मैंने तो बैच के अगस्त सितंबर में लिया था तो मैं एक दिन में थोड़े ज़्यादा लेक्चर्स देती थी, पर अभी आपका बैकलॉग आराम से क्लियर हो जाएगा। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। सोचिए मत कि दूसरा क्या पढ़ रहा है, दूसरा कहाँ पहुँचा होगा। हर बच्चा अलग अलग लेवल से शुरू करता है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ती है। अगर किसी को मान लीजिए 8-9 घंटे में समझ में आ जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उतने ही टाइम में समझ में आएगा। टाइम ज़्यादा देना पड़ जाए चलेगा, पर कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। और स्ट्रैटेजी ना हम दूसरों, जैसे मैं भी अपनी स्ट्रैटेजी आपको शेयर कर रही हूँ, बट आप ना सारी चीज़ें मत फॉलो करिएगा कि ये वाली दीदी ने तो ये चीज़ फॉलो करी थी, मुझे सभी कुछ फॉलो करना पड़ेगा। अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपका वीक टॉपिक क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है एनालाइज एंड कैटेगराइज योर मिस्टेक। इस पॉइंट का मतलब है कि आपको अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है। बहुत सारे लोग मुझसे प्रीवियस वीडियोज में पूछ रहे थे, दीदी हमको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में हमारी मिस्टेक क्या है। ऐसे तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो क्या हम सब उस मिस्टेक कॉपी में लिख लें। मिस्टेक आइडेंटिफाई करने के लिए 3 तरीके से आपको पता चलेगी। जब आप लेक्चर देख रहे होंगे तो लेक्चर देखते देखते एक ऐसा टॉपिक होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए आप वेव्स पढ़ रहे हैं और आपको वेव्स में स्टेशनरी वेव समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपको तभी समझ में आ गया कि यार स्टेशनरी वेव एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं ध्यान तो लगा रहा हूँ बार बार, पर मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अपनी मिस्टेक डायरी में वीक टॉपिक करके लिख दीजिए। दूसरा, आप अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उस लेक्चर के बाद, तो कौन सा ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे बार बार आपकी मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं। मान लीजिए कि आप जब भी वेक्टर का क्वेश्चन आता है, मतलब जिस भी क्वेश्चन में वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होता है और आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो मतलब आपका वेक्टर एक वीक टॉपिक है, आपको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। उसको आप अपनी मिस्टेक कॉपी में लिख दीजिएगा। तीसरा है आपका फॉर्मूला मेमोराइज करने में आपको दिक्कत हो रही है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में आप फॉर्मूले भूल जा रहे हैं, उसको आप अपनी मिस्टेक डायरी में लिख दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और डेरिवेशन को याद कर लेते हैं और फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। ये मेरी धारणा थी 2 ड्रॉप्स तक। ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक है। माना डेरिवेशन आना बहुत अच्छी बात है, पर क्योंकि नीट के पेपर को हमको 1 या 2 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो जल्दी से हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए दिमाग में। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला शीट बनाइए या अपने सारे फॉर्मूले उसी मिस्टेक डायरी में आप लिख लीजिए जो जो आप फ्रीक्वेंटली भूल रहे हैं। उसके बाद है कि आपकी गलती हो सकती है कैलकुलेटिव पार्ट में। कैलकुलेटिव पार्ट में मतलब आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, आपको चीज़ समझ में भी आ गई, बट आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारी चीज़ों में आपकी दिक्कत हो रही है। तो आपको अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, आपको टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और आइडेंटिफाई करना है कि आप किस पर्टिकुलर चीज़ में मिस्टेक करते हैं। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लास्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। एक गलत धारणा ये है कि जितनी ज़्यादा टाइप ऑफ रिसोर्सेज और टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज आप फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आप 1 या 2 बुक्स या 1 या 2 टेस्ट सीरीज को ही फॉलो करिए, उन्हें साल भर उनको मास्टर करिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग
बुक्स खरीद ली और उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर बुक और टेस्ट सीरीज ऐसे चूज़ करिएगा जिसमें क्वेश्चंस बेसिक से लेकर के अच्छे खासे जेई मेंस लेवल तक के तो हों। मुझे नहीं लगता एडवांस लेवल का पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग पढ़ें कि अब क्या फिजिक्स एडवांस लेवल की पढ़नी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1 या 2 मिनट में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस जे एडवांस के नहीं हो सकते, इतने आसानी से कैसे सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज ज़्यादा टिपिकल है, रादर देन उसके सॉल्यूशन से ज़्यादा उसकी लैंग्वेज समझ में आना मुश्किल है। तो ऐसी टेस्ट सीरीज़ या ऐसी बुक्स फॉलो करिए जिसमें अच्छी लैंग्वेज हो क्वेश्चंस की। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, जब भी आप कोई फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे अच्छा रिसोर्स है एनसीईआरटी। सबसे पहले आप देखिए, सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए, मेन हेडिंग्स देख लीजिए, और जो पीछे बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, वो भी कुछ कुछ लगाने की कोशिश करिए। नहीं बनते हैं तो पैनिक मत करिएगा, बट वो लगाने का भी एक बार ट्राई करिएगा। और साथ साथ समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ लीजिएगा, उससे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, थियोरी पोर्शन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका। दूसरा बेस्ट सोर्स है पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि एनटीए का मेन टॉपिक, मेन फोकस किस पर्टिकुलर टॉपिक में है, उससे हमें थोड़ा बहुत ये पता चल जाता है। जेई मेंस के आपको 2020 से लेकर आज तक के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी नीट के तो आपको सारे ही लगभग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। खासकर 2025 के क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देख के जाइएगा और समझिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो हैं आपसे पूछना चाह रही हैं। नेक्स्ट है अपने टीचर्स के नोट्स के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपके टीचर को पता होता है कि कैसे पढ़ाना है, तो उनके नोट्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। और साथ ही साथ कोई भी मॉड्यूल जो आप फॉलो कर रहे हैं अच्छी जो आपको लगती है, मैं आपको ज़बरदस्ती कोई मॉड्यूल लेने को नहीं बोलूँगी। आप पीडब्ल्यू की मॉड्यूल ले सकते हैं अगर आप पीडब्ल्यू बैच में हैं। बाकी अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ की मॉड्यूल्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कि क्या वो मॉड्यूल्स में सही में अच्छे क्वेश्चंस हैं या नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और साथ ही साथ फिजिक्स से डरिए मत, फिजिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करिए। नीट लेवल की फिजिक्स नहीं, एक्चुअल फिजिक्स पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझिए। पेशेंस रखना पड़ेगा फिजिक्स समझने के लिए, भागिए मत फिजिक्स से, और अपने लिए बेस्ट टीचर डिसाइड करिए जिनसे आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बेस्ट विशेज़।